हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फाइनल क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स की जो लिस्ट है वो आ चुकी है सामने, और कल के एपिसोड के बाद तो समझ लो आयशा की ज़िंदगी ही बदल गई। मतलब ज़िंदगी वाली बात बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी, लेकिन हाँ, जो वोटिंग में थे वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। क्योंकि कल जैसे अभिषेक ने आयशा की उधेड़-बुन कर दी कि भाई अच्छा तुमने क्लोज़र मतलब तुम्हारा ये था, उसने कमिटमेंट दी थी तुम्हें, जब तुम्हें कमिटमेंट नहीं दी थी तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम रिलेशन में थी और उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि तुम आयशा ने बताया कि उन्होंने खुद से इंटरव्यू दिया था अपनी, मतलब ये चीज़ भी निकल के सामने आई कि आयशा ने खुद से अपनी फ्रेंड को बुला के इंटरव्यू दिया था कि भाई मेरा इंटरव्यू लो और मैं सारी चीज़ें मुनव्वर के अगेंस्ट बोलूँगी। फिर यहाँ पे आके सारी चीज़ें चेंज हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार में दिखने लगे जैसे कि सबको दिख रहा है। फिर इसके बाद वैसे भी मुनव्वर के कुछ फैन्स थे जो आयशा को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ फैन्स थे वो आयशा को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि आयशा को घर से बेघर होना चाहिए। उनके जाने के बाद से मुनव्वर का जो गेम है वो ख़राब न हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भले ही आयशा जो भी कर रही हों, लेकिन कहीं न कहीं मुनव्वर का गेम जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है। वो बिग बॉस उनको बहुत ज़्यादा पोकिंग शुरू कर दी, लेकिन मुनव्वर दिखते नज़र आए। अभी तक मुनव्वर शांत रहते थे, लेकिन अब मुनव्वर जो है वो दिखते नज़र आए हैं। सो आयशा और रिंकू जी की वोटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा फेर-बदल हो गया है, और यहाँ पे अभिषेक जो है वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अभिषेक नंबर 1 पे चल रहे हैं और नील भट्ट है नंबर 2 पे चल रहे हैं। सो नील भट्ट कुछ भी करते, जब से ऐश्वर्या गई हैं, पहले तो वो थोड़ा बहुत दिखते भी थे, लेकिन जब से ऐश्वर्या गई हैं नील भट्ट का दिखना ही बंद हो गया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐश्वर्या अगर शो के अंदर होती, अगर नील भट्ट एविक्ट हो जाते और ऐश्वर्या शो के अंदर होती, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा गेम नज़र आती। लेकिन अभी तो नील भट्ट का कुछ भी गेम नज़र नहीं आया है। कल सिर्फ़ आपने देखा होगा उनको, या तो वो हँसते नज़र आते हैं लोगों के साथ ग्रुप में बैठ के, और या फिर क्या बोलते हैं, कल आपने देखा था जब नॉमिनेशन टास्क चल रहा था तो वो विकी पे बॉटल फोड़ते नज़र आए थे। इसके अलावा आपने पूरा विकी जैन को नहीं देखा होगा। सो फर्स्ट पोजीशन पे जो अभिषेक हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि उनको मुनव्वर के फैन, मतलब अभिषेक के फैंस तो कर ही रहे हैं सपोर्ट, यहाँ पे मुनव्वर के फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभिषेक जो है मुनव्वर के वकील बने नज़र आए। वही आयशा की कल उसने धज्जियाँ उड़ा दी, ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि आयशा रो पड़ी, और आयशा को फिर नाजिला, मुझे समझ में नहीं आता ये नाज़िला नाज़िला क्यों कर रही है? तुम क्या कर रही हो? तुम किसी को एक्सपोज़ करने आई थी और फिर तुम प्यार में पड़ गई हो। तुमने बाहर जो बंदी है उसके बारे में सोचा नहीं, और तुम फिर जब कोई बात ऐसी होती है तो तुम नाज़िला। मुझे लग रहा है वीकेंड के वार पे इसका ये जो नाज़िला वाला मुद्दा है ज़रूर उखाड़ा जाएगा। तो ओके, सो नंबर 1 पे है अभिषेक, नंबर 2 पे है नील, और नंबर 3 पे हैं रिंकू जी, और नंबर 4 पे हैं आयशा। तो क्या आयशा का एविक्शन होगा? क्योंकि कहीं न कहीं आपने ये भी देखा होगा कल के एपिसोड में कि आयशा के आने के बाद जो मनारा कैसे तिलमिलाई हुई हैं, उनको लग रहा है कि मुनव्वर ने आयशा के आने के बाद मुनव्वर चेंज हुए हैं। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा जिस तरीके से सलमान खान 2 से 3 से 4 वीक पहले लोगों ने भी बोलना शुरू किया था। सलमान खान भी मुनव्वर को बोल रहे थे कि बैक स्टेप लो, क्योंकि ये तुम्हारे, मतलब तुम कब तक इसको सँभालोगे, बहुत सारी चीज़ें। तो मुनव्वर ने 1 हफ़्ते पहले ही उससे थोड़ा कटना शुरू कर दिया था, लेकिन आयशा के आने के बाद बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया उससे, मनारा से। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई कल जो मनारा हैं बहुत ज़्यादा बवाल करे बैठी हुई थी, उनको बिल्कुल भी आयशा पसंद नहीं आ रही हैं। सो हो सकता है मेकर्स इसकी वजह से आयशा का इविक्शन ना करें और रिंकू जी का कर दें, या फिर हो सकता है नहीं भी हो इस हफ्ते इविक्शन। तो हाल फिलहाल तो यही है कि नंबर 1 पे अभिषेक, 2 पे नील, और 3rd पे रिंकू जी, और 4th पे आयशा चल रही है, क्योंकि मुनव्वर के फैंस जो हैं अब आयशा को वोट नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आयशा की वजह से मुनव्वर का गेम बर्बाद हो गया है, और रिंकू जी को मुनव्वर के फैंस का थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि वो दिखाई देती है मुनव्वर के साथ। और शायद मुझे लग रहा है ये वोटिंग के लिए है। आई डोंट नो भाई, यहाँ पे मुझे इस सीज़न में कोई भी रिश्ते किसी के समझ नहीं आ रहे हैं।
तो देखते हैं कि क्या होता है, एविक्शन होता भी है या नहीं होता है। लेकिन जो जनता का फैसला है उसके अकॉर्डिंग तो रिंकू जी और आयशा दोनों ही बॉटम में चल रही हैं। तो मेकर्स किसको निकालते हैं किसको रखते हैं, ये तो वीकेंड के वार पे ही पता चलेगा।